हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज 11 अप्रैल 2022 एसएससी सीजीएल के जितने भी शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन हैं वो हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अथर्ववेद में कितने मंडल हैं? तो अथर्ववेद में कुल 20 मंडल है, 731 सूक्त है और 5839 मंत्र है। अगर ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,462 ऋचाएँ हैं। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों की जनसंख्या प्रतिशत कितना था? 13% था। अगर 2001 की जनगणना की बात करें तो कुल ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों की जनसंख्या 16% था। अगला क्वेश्चन है, सुनील छेत्री 2021-2022 में ISL इंडियन सुपर लीग में किस क्लब की तरफ से खेल रहा था? तो ये बेंगलुरु FC की तरफ से खेल रहा था। अगला क्वेश्चन है, 1931 में गांधी जी के जेल से छूटने पर कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ था? तो ये हुआ था कांग्रेस का कराची अधिवेशन। इस अधिवेशन का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था और इस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते को समर्थन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, NIP का फुल फॉर्म क्या है? तो NIP का फुल फॉर्म है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। ये इकोनॉमिक्स के टर्म में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2021 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो अप्रैल 2021 में भारत के मुख्य न्यायाधीश थे शरद अरविंद बोबड़े, जो 47वें नंबर के थे। अभी वर्तमान में अगर पूछा गया तो वर्तमान में कौन है न्यायाधीश? तो NV रमनन, जो कि 48वें नंबर के न्यायाधीश हैं। और भारत के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? HJ कानिया। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक निर्वाचन आयोग की व्याख्या की गई है। तो क्वेश्चन में जो ऑप्शन में जो था वो 324 अनुच्छेद 324 दिया हुआ था। कुछ फैक्ट देख लेते हैं। 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। अभी भारत में निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आर्सेनिक का सिंबल क्या है? तो आर्सेनिक का सिंबल AS है और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 33। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो यह है दादा भाई नौरोजी, जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेरिटेज डे 2021 की थीम क्या थी? तो वर्ल्ड हेरिटेज डे 2021 के थीम थे कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस या फिर विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है या फिर वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पद्म अवार्ड समिति का अध्यक्ष कौन है? देखिए, पद्म अवार्ड समिति का अध्यक्ष भारत के उपराष्ट्रपति हैं। 2022 में कुल 128 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया, जिनमें से पद्म विभूषण 4 आदमी को दिया गया, पद्म भूषण 17 को और पद्म श्री 107 को। ये डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा, अगले शिफ्ट के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन था, CH3CH2OH का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है इथेनॉल। पानी को साफ करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पानी के साफ करने की प्रक्रिया को क्लोरीनेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मूसी नदी किस नदी का सहायक नदी है? तो मूसी नदी कृष्णा नदी का सहायक नदी है। इसका ओरिजिन हुआ था महाबलेश्वर से। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है?
तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 2020 का इसका थीम क्या था? वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। 2021 में इसका थीम क्या था? वैल्यूइंग वाटर। और 2022 में इसका थीम क्या है? अंडरग्राउंड ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 अप्रैल 2021 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन थे? कहा गया है अप्रैल 2021 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन थे? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे तीरथ सिंह रावत। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो ये 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है तराइन का प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को किसने हराया था? तो मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। तराइन के दूसरा युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था, जो 1192 में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मार्च 2022 में इनमें से कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव नहीं हुआ था? तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे बिहार हो जाएगा करेक्ट आंसर। भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ISL इंडियन सुपर लीग 2021 का खिताब किस टीम ने जीता था? तो मुंबई सिटी ने जीता था। हराया किसको था? मोहन बगान को हराया था। यह सातवां सीजन है और इसका स्पॉन्सर किया गया था हीरो के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस फुटबॉलर कोच की मृत्यु हुई है? तो रुस्तम अकरामोव की मृत्यु हुई है। व्हाइट माउंटेन किसको कहा जाता है? व्हाइट माउंटेन अपलाचियन पर्वत कैलिफोर्निया USA में है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्रभूमि दिवस या फिर वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। ये जो विश्व आर्द्रभूमि दिवस है इसके जो 2022 का थीम था वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पृथ्वी दिवस 2021 की थीम क्या थी? तो पृथ्वी दिवस 2021 की थीम थी रिस्टोर आवर अर्थ। रिंग ऑफ फायर किस क्षेत्र में स्थित है? तो रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है अष्टदिग्गज का संरक्षण किसके द्वारा किया गया था? तो अष्टदिग्गज का संरक्षण कृष्णदेव राय के द्वारा किया गया था। अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु कवि थे। अगला क्वेश्चन है कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? तो ये पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने करवाया था पूरा। देखिए कुतुब मीनार का जो कार्य स्टार्ट किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1193 में। जब इसकी मृत्यु हो गई तब इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का पूरा कार्य करवाया। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा या फिर टोकन करेंसी का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा यूनेस्को में शामिल नहीं है? ऑप्शन के अनुसार था चार मीनार जो था वो शामिल नहीं था। अगला क्वेश्चन है मेगाबाइट बराबर होता है, देखिए मेगाबाइट बराबर होता है 1 मेगाबाइट बराबर होता है 1024 × 1024 बाइट या फिर इतना बाइट। अगर बात करें 1024 बाइट बराबर 1 किलो बाइट
और 10 से 24 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट। अगर इस हिसाब से देखें तो 1 मेगाबाइट बराबर 10 से 24 इंटू 10 से 24 बाइट बराबर इतना बाइट। या तो ये होगा ऑप्शन में या फिर ये होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान में होती है, जिसको स्टेप्स कहा जाता है। इंद्रधनुष किस घटना से बनती है? देखिए, इंद्रधनुष के बनने के लिए बहुत सारी घटनाएं होती हैं। या तो आपके ऑप्शन में होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या तो ऑप्शन में होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, या तो ऑप्शन में होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या और भी कई सारे ऑप्शन हो सकते हैं। तो आपके ऑप्शन में जो होगा वही सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जस्टिस एन वी रमना किस राज्य से संबंधित है? जस्टिस एन वी रमना ये आंध्र प्रदेश से हैं। अगला क्वेश्चन है, किडनी का वजन कितना होता है? देखिए, किडनी का वजन होता है, अगर मेल में देखें तो 125 से लेकर के 170 ग्राम तक हो सकता है, फीमेल में 115 से 155 ग्राम तक हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? देखिए, सती प्रथा को 1829 में समाप्त कर दिया, और इसके जो मुख्य भूमिका निभाया था वो राजा राम मोहन राय जी थे। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली को राजधानी के रूप में सबसे पहले किस राजवंश ने चुना था? ये गुलाम राजवंश ने चुना था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भैंस दौड़ का आयोजन किया जाता है? ये कर्नाटक में किया जाता है भैंस दौड़ का आयोजन। मानव हृदय का औसत भार कितना होता है? देखिए, मानव हृदय का औसत भार 300 ग्राम होता है, जिसमें मेल 280 से लेकर के 340 ग्राम होता है, और अगर फीमेल का बात कर ले तो फीमेल का होता है 230 से 280 ग्राम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है 300 ग्राम, क्योंकि औसत पूछा है, औसत भार पूछा है, इसलिए 300 ग्राम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कृष्णा नदी के तट पर बसा है? देखिए, शहर बहुत सारे हैं, कौन सा शहर ऑप्शन में दिया गया था ये पता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन मोनोसेक्राइड है? देखिए, मोनोसेक्राइड कौन कौन है? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज, ये सब मोनोसेक्राइड है। ऑप्शन में जो था, ऑप्शन में कोई एक दिया होगा वही आंसर होगा। नासा का फुल फॉर्म क्या है? देखिए, नासा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगला क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी? दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी में मुगलों और राजपूतों के मध्य लड़ा गया था। तो चंदेरी की युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? तो मुगलों और राजपूतों के बीच में 29 जनवरी 1528 ईस्वी को लड़ा गया था। राष्ट्र प्रतीक को किस वर्ष अपनाया गया था? राष्ट्र प्रतीक को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। यूरिया का आविष्कार किसने किया था? देखिए, यूरिया का आविष्कार किसने किया था? यूरिया का सर्वप्रथम, ऑप्शन में आपको ये दोनों में से कोई एक होगा। यूरिया का आविष्कार सर्वप्रथम 1773 ईस्वी में मूत्र से फ्रेंच वैज्ञानिक हिलेरी राउले ने खोजा था, लेकिन कृत्रिम ढंग से लेबोरेटरी में सबसे पहले यूरिया को बनाने का श्रेय जर्मन वैज्ञानिक बोहलर को जाता है। जर्मन वैज्ञानिक बोहलर को जाता है। या तो आपको ऑप्शन में बोहलर होगा, या तो आपके ऑप्शन में हिलेरी राउले होगा। जो भी होगा वही आंसर होगा। IMF के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? IMF के मुख्य आर्थिक सलाहकार है पियरे ओलिवियर गोरिनचेस। देखिए, IMF का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है अभी वो है क्रिस्टियाना जॉर्जिया, और फर्स्ट डिप्यूटी मैनेजमेंट डायरेक्टर ये इंडियन है गीता गोपीनाथ। इसका गठन हुआ था 27 दिसंबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC, और ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस
1944 के तहत 27 दिसंबर 1945 को इसका गठन किया गया था। कोणार्क मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? देखिए, कोणार्क मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो राजा नरसिंह देव ने 13वीं शताब्दी में बनाया था। 13वीं शताब्दी में बनाया था। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। इतना ही क्वेश्चन मुझे प्राप्त हुआ है। गाइज, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।